नमस्कार, स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। अच्छा, खुद सोच के देखिएगा, पिछले ही महीने अपना पोर्टफोलियो आपने कितनी बार खोल के देखा है। देखिए, इस एपिसोड के आखिर तक आप साल में एक तारीख तय कर लेंगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो कब खोल के देखना है और उसमें 3 कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। आज यही समझेंगे डिटेल में, और हमारे साथ वैल्यू रिसर्च से धीरेन्द्र कुमार सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मेरे 2 निवेशक सर, एक ही निवेश बट नतीजे अलग अलग, कारण क्या होता है? निवेश की शुरुआत 2 तरीके से होती है। आप या तो प्लान करके निवेश करते हैं कि आपको अपने ये रिटायरमेंट के लिए लगाना है, या 2 साल के बाद आप छुट्टी पे आप हॉलिडे पे जाने वाले हैं, तो आप 2 साल के लिए इस पैसे को लगा रहे हैं जी। आपको खाली पैसा बनाना है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, इस वजह से आप निवेश कर रहे हैं। और वहाँ पे जब आप निवेश करते हैं तब आप काफ़ी उत्सुक रहते हैं, तब आप देखते हैं कि आपका पैसा कितना बढ़ा, तब आप रोज़ रोज़ अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते हैं जी। रोज़ जब बाज़ार बढ़ता है या घटता है तो आप देखते हैं कि आपका पैसा कितना बढ़ा, क्योंकि बाज़ार के बढ़ने घटने में का संबंध होता है जी। लेकिन सीधा पैसा तो आपका नुकसान या मुनाफा इस पे हुआ है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा है। और इसका बड़ा नुकसान ये होता है जब आपकी बिना किसी प्लान के आप इन्वेस्ट करते हैं कि उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज के दिन उनका कोई क्लियर प्लान नहीं होता है, लेकिन उनको ये पता होता है कि आपके भविष्य के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। और 10 साल तक इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसी स्थिति में आपको इस पैसे को रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ रोज़ देखने का बल्कि बड़ा नुकसान है, और ख़ासकर उन निवेशकों के लिए नुकसान है जो कि बिना किसी प्लान के आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में केवल मुनाफा या नुकसान ही उनका यार्ड स्टिक है, उसी के आधार पर वो उसको नापते हैं जी। और जब 1-2% का नुकसान होता है तो वो इस उम्मीद में टिके रहते हैं कि ये बढ़ जाएगा, और अगर 1-2% का मुनाफा हो जाता है तो खुश रहते हैं कि चलिए अब तो बढ़ना शुरू हो गया है जी। लेकिन अगर अचानक वो 8% का गिरावट, 8-10% का गिरावट हो जाए तो उन्हें घबराहट होगी कि अब पता नहीं पैसा आपको अब ये गिरता ही तो नहीं जाएगा, अब ये 10% बढ़ के कहीं 20% हो गया, और आपको चूँकि ये पैसा मुनाफे के लिए लगाए थे तो नुकसान हो गया, तो आप घबराएंगे जी। और ये रोज़ रोज़ देखने का नुकसान है। तो मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ देखने का जो अपने आप में रोज़ रोज़ देखने से कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि आप उसको केवल देखते हैं। लेकिन अगर उसको देख के अगर आप उत्तेजित होते हैं, उसको देख के अगर आप लालच करते हैं, उसको देखने के बाद बहुत सारा अब चीज़ आपके दिमाग में आता होगा कि आपने पैसा लगाया, बढ़ गया है, और आप अफसोस करने लगते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख और लगा हुआ था वो भी लगा देते तो और बढ़ा होता। फिर कई बार आपको ये लगता है कि अरे ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो थोड़ा उधार लेके ही लगा दिए होते तो ब्याज कम लगता, और ये तो बहुत ज़्यादा रफ्तार से लग रहा है, और यहीं पे समस्या की शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि इस निवेश का एक प्लान होना चाहिए, उसके तहत आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और उस प्लान के तहत जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लंबे समय के निवेशक बन पाते हैं। और आपका निवेश एक प्लान के तहत होना चाहिए, तभी आप निवेश का पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं। तो क्या सर, उस हिसाब से अगर इसको ऐसे देखा जाए कि आपने पैसा लगाया, तो क्या अपना पोर्टफोलियो हमको देखना ही नहीं चाहिए? अगर नहीं देखिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो आपको काम कर रहा है, भले ही आप देखिए या नहीं देखिए। लेकिन खासकर गिरावट के दौर में थोड़ा कम देखिए, क्योंकि केवल उससे आपको चिंता होती है, आपको लगता है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना होगा, और वही वो समय है जिस समय अगर आपने अच्छे से चुनाव किया है, आपने प्लान किया है, आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम है, आपने उचित व्हीकल बल्कि राइट कैटेगरी का फ़ंड चुना है, अच्छा फ़ंड उस कैटेगरी का चुना है, और उस पर आप किसी प्लान पे कायम है, तो बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। तो फिर सबसे आखिर में अब ये बात आती है सर कि अपना पोर्टफोलियो देखने का सही तरीका आपका होना क्या चाहिए? आपके पोर्टफोलियो रिव्यू का एक बहुत ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने एक फ़ंड का चुनाव किया और सोचा कि ये अच्छा है, इस वजह से आप निवेश कर रहे हैं, तो ज़रा देख लीजिए दोबारा से कि ये अच्छा था जी, और अभी भी अच्छा है कि नहीं, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस इसका कैसा है, और वो आपको अधिकतर जगह पे जहाँ पे आप जिसके ज़रिए आप इन्वेस्ट करते हैं या वैल्यू सर्च ऑनलाइन पे ही आपको दिख जाता है। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपने कोई एसेट एलोकेशन निर्धारित किया था कि आपका आधा पैसा इक्विटी में लगेगा, आधा पैसा डेट में लगेगा, या आधा पैसा या एक तिहाई पैसा इक्विटी में लगेगा, 1/3 और 2/3 पैसा आपका इक्विटी में लगेगा। अगर आपने ऐसा निर्धारित किया था जी, तो अभी देख लीजिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है, क्या रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ आपको सालाना करना चाहिए। जी।
ना तो आपको हर महीने बदलना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ देखने वाली चीज़ नहीं है। आप जब फंड का चुनाव कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल का उसको मौका दीजिए, देखिए कि कैसा कर रहा है, और उसके बाद देख लीजिए कि वो अभी भी अच्छा है जी। और इस इक्विटी बहुत अच्छा करने की वजह से या इक्विटी बहुत ख़राब करने की वजह से क्या आपका एसेट एलोकेशन बदला है? इस एसेट एलोकेशन के रीबैलेंसिंग से क्या आप फ़ायदा उठा सकते हैं उसको रीबैलेंस करके? तो ये ज़रूर आपको देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। ये इस एपिसोड को बात करते समय मुझे एक चीज़ ध्यान आया कि निवेश करना लंबे समय के लिए पेड़ लगाने जैसा है। जी। रोज़ खोद खोद के उसका जड़ देखेगा कि कितना गहरा हुआ है तो पता नहीं चलेगा कब वो पेड़ ही नहीं जम पाएगा। तो देखिए, अपने पोर्टफोलियो को देखिए ज़रूर, लेकिन कुछ करना ज़रूरी नहीं है। अपने सवाल वैल्यू रिसर्च हिंदी को लिख के भेजिएगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।